हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से एवं सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। आज हम लोग का सुपर 30 बैच का अभ्यास श्रृंखला 9 है। तो इस अभ्यास श्रृंखला में हम लोगों को जो टॉपिक है वो गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन है। मैंने गुरुत्वाकर्षण को 2 वीडियो में इसलिए लिया कि थोड़ा सी ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, वो बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 वीडियो में बनाया है। तो आप लोग घबराइएगा मत कि गुरुत्वाकर्षण के 2 वीडियो हमें मिल रहे हैं। जो टॉपिक लंबा है, जो चैप्टर बड़ा है, उसको हम 2 खंडों में विभाजित करके अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि अगर एक खंड में करेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग जो है कि 2 पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, साथ में जो है पानी वगैरह ले लेंगे, साथ में पीते रहेंगे, जिससे आप लोगों को ऊर्जा बराबर मिलती रहे। और आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? मतलब मरकरी पर आपका वेट पूछ रहा है और आपका पृथ्वी पर कितना है मेरे साथी। तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें कितना दे रखा है, तो 38 दे रखा है, अर्थात 38 दे रखा है। एक मिनट मेरे साथी। तो अब अगर हम बात करें कि टोटल वेट कितना होता है मरकरी पर या बुध पर, तो टोटल वेट जो होता है वो 38% होता है। कुल वेट का, कुल वजन का कितना परसेंट होता है? तो 38% होता है। अगर हम बात करें कुल वजन कितना है मेरे साथी, तो टोटल वजन आपका जो अर्थ पर है वो पृथ्वी पर 38 है, और बीच में का मतलब होता है गुणा, और 38% है। और आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, अभिषेक सर पढ़ाते होंगे, बताए होंगे कि जब हमें परसेंट को हटाना होता है तो हम 100 से यानी 100 से डिवाइड करते हैं। कितने से करते हैं मेरे साथी? 100 से डिवाइड करते हैं। और जब हमें परसेंट लगाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व किया जाता है। आप इसको जब काटेंगे जो है 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे हमारे साथी तो 100 कितने बार कटेगा? 50 बार में। और यहाँ पर 2 एकड़ नम 2 और 2 नवा कितना हो जाएगा? 18। फिर 50 को आप काटिए, 2 एकड़ नम 2 और 2 पचे 10। इधर 38 को काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। टोटल मिला कितना आपको? 19 गुणे 19 बटे में कितना है मेरे साथी? तो 25। आप 19 और 19 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 नवैया होता है 171। तो कितना यहाँ पर 1। फिर 19 एकन्नम 19, और अगर हम बात करें 17 कैरी था तो 19 और 17 कितना होता है? तो 19 और 17 हो जाएगा 36 अर्थात 36। बटे में कितना है मेरे प्यारे साथी? तो बटे में कितना है? 25 है। कितना है? 25। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 जो है, और कैरी कितना बचेगा? 9 बचेगा जो है। 25 36 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा जो है? तो 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11। और मिला के 111। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा? 100। आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 14.4 kg आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथी? तो 14.4 kg आएगा। तो अगर आप पृथ्वी पर 38 किलो के हैं तो बुध ग्रह पर आप कितने किलो के होने वाले हैं? 14.3 kg दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो 14.3 किलोग्राम होगा। अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे
नजदीक ग्रह भी नजदीक में कौन सा ग्रह पाया जाता है, तो बुध ग्रह ही पाया जाता है। इसके पास अगर हम बात करें बुध ग्रह के, तो कोई भी उपग्रह नहीं है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा होता है मेरे साथी, तो बुध ग्रह होता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। टोटल वजन का कितना परसेंट वहां पर भार होगा, तो 38% होगा, अर्थात 38% होगा। हम लोगों ने सॉल्व करके देखा, तो याद रखिएगा जो है बुध पर कितना, तो 38 है ना। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आइए हम लोग देखिए, रटना नहीं है, समझना है। फार्मूला क्या होता है मेरे साथी, आप लोगों ने सूत्र क्या पढ़ रखा है, F इक्वल टू जी, उसके बाद m1 इंटू m2 बटे में क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, r स्क्वायर पढ़ रखा है ना। अगर हम बात करें, अब हमें पूछा किसका है, कैपिटल जी का पूछा है। तो जब आप मेरे साथी जी को इधर लेके आएंगे, पंचांतर करेंगे, तो आपको जी इक्वल टू मिलेगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यम1, एक मिनट मेरे साथी, यम1 इंटू m2 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे साथी, यम1 इंटू m2 मिलेगा। अब अगर हम बात करें फोर्स का, आप लोग बता दो कि एसआई मात्रक क्या होता है सर, क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। अब अगर हम बात करें आर क्या है, यम1 इंटू m2 के बीच की दूरी है कि नहीं मेरे साथी। अगर दूरी है तो दूरी को आप किस में मापते हो, मीटर में। किस में मापते हो, मीटर में। और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें अपान में, m1 क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान को, मास को आप किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे साथी, तो केजी में मापते हैं। इनटू m2 क्या है, द्रव्यमान, तो ये भी क्या आ जाएगा, केजी। अब हमें क्या मिला, जो है न्यूटन मिला। क्या मेरे साथी, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है, फिर हम केजी इंटू केजी का स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे साथी, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है केजी स्क्वायर। कहीं आपको ऑप्शन में ये मिल रहा है क्या, कह रहा है न्यूटन केजी जो है हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है हमारे साथी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि जब आप केजी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। समझ में आया मेरे साथी। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए रटोगे तो भूल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इस तरह रटोगे, प्रति केजी स्क्वायर इस तरह रटोगे तो भूल जाएगा। फार्मूले से कहीं भी हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। हमने बताया एफ का क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आर क्या है मेरे साथी, दूरी है। और दूरी को आप किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दिए। यम1 क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को, मास को आप किस में मापते हैं, केजी में। m2 क्या है, जो है मास है, मास को आप किस में मापते हैं, तो अगर हम बात करें केजी में, तो केजी गुणे केजी क्या हो जाता है, केजी स्क्वायर हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और यहीं पर अगर हम बात करें तो इस जो है क्या होता है, 6.67 गुणे 10 पे पावर माइनस 11 होता है। क्या होता है, 11। ये किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलें आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब जो है आप लोग बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इतना इजी सा क्वेश्चन शायद आप लोग आंख मूंद कर ऑप्शन कर लेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। आप लोग कहानी सुने भी होंगे,
कि न्यूटन के कोई बहुत करीबी था जो फोन ऑन नहीं उठा रहा था, तो चले गए बगीचे में, टेंशन में बैठे थे। अब जब टेंशन में बैठे थे तो बार बार एप्पल गिर रहा था, और एप्पल जब गिर रहा था तो दिमाग उनका पहले से डिस्टर्ब था, और उनको लगा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण की उन्होंने खोज कर दिया। सोचिए, अगर एप्पल की जगह एप्पल का पेड़ गिर गया होता तो हम लोगों का जीवन कितना आसान होता। फिजिक्स का लगभग 70% सिद्धांत हमको जो है पढ़ने को नहीं मिलता है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी, बहुत इजी सा क्वेश्चन। अच्छा, गैलीलियो, चलिए एक क्वेश्चन यहीं पर और आप लोग से हम बना रहे हैं, गति का समीकरण, गति का समीकरण। दूसरा क्वेश्चन, गति का नियम मेरे साथी किसने दिया था? गति का समीकरण किसने दिया और गति का नियम किसने दिया? जो आप गति के 3 समीकरण पढ़ते हैं और गति के 3 नियम पढ़ते हैं, है ना, तो बताइए कौन किसने दिया? तो गति का समीकरण किसने दिया था मेरे साथी? तो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था मेरे साथी? तो गैलीलियो ने दिया था। अगर वहीं पर हम बात करें कि गति का नियम किसने दिया था, तो कौन दिया था? जो है न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन घबराइएगा मत, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती, इसको तुरंत काट दीजिए मेरे साथी। चलिए अब जो है एक बार फिर से जो है कि अब आप लोग कमेंट करेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और थोड़ा से यहाँ पे टाइप जो है कि मिसप्रिंट हो गया है साथियों, इसको माफ कीजिएगा। फिर वही ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में भी मिल गया है कि उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ए और बी दोनों होगा। चलें, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जानते हैं कि m1 एक पिंड है, दूसरी पिंड क्या है? m2 है। कितने दूरी पर रखी गई है? जो है r दूरी पर। और हम फार्मूला क्या पढ़ते हैं? जो है F = G m1 × m2 बटे में क्या पढ़ते हैं मेरे साथी? r²। यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप वर्ग के कह रहा है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर आप दूरी बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बल क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। दूरी घटाते जाएंगे तो बल क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी। कह रहा है विकल्पों में
उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? अच्छा, समझाया नहीं गया है। अब हर अभ्यास श्रृंखला में मैं बताता हूं आप लोगों को कि जहां पर सत्य नहीं है, असत्य नहीं है कि सत्य है, पहले आप इसको अंडरलाइन करेंगे। नहीं गया है, समझाया नहीं गया है। आइए, क्या नहीं समझाया गया है? देखा जाता है वह बल जो हमें धरती से बांध के रखती है, ठीक है, समझाया गया है मेरे साथियों। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों की चारों ओर सूर्य की गति भी समझाया गया है। अगला कह रहा है पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी समझाया गया है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ऐसा कहीं भी आप केपलर के सिद्धांत में या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में या आप गुरुत्वीय को पढ़ते हुए कहीं भी ऐसा पढ़े हैं क्या कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग बेहतरीन रूप से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। करा निम्न में से एक कमजोर बल है? मोशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास, शॉर्ट रेंज फोर्स अर्थात गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान बल, लघु रेंज बल। सबसे कमजोर बल आपसे पूछा है, सबसे कमजोर बल। और मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ देता हूं कि सबसे मजबूत बल, सबसे मजबूत बल। चलिए, सबसे कमजोर बल बताइए पहले, फिर उसके बाद आप लोग बताइए कि सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। तो सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल होता है। कौन सा बल होता है मेरे साथी? नाभिकीय बल होता है। नोट कर लेंगे कि सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। कराए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? चलिए बताइए, जी का मान क्या होता है? कह रहा है 6.6734 गुणे 10 पे पावर -11 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मेरे साथी, हमने आपको साथ में न्यूटन को भी याद दिलाया था, तो क्या कहीं इस ऑप्शन में न्यूटन है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है 6.67408 गुणे 10 पे पावर -11 मीटर क्यूब। कहीं हमने मीटर क्यूब आपको इसके पहले क्वेश्चन के अंतर्गत बताया था क्या? नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए, जब कॉन्सेप्ट को आप समझे रहेंगे तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगा, रटे रहेंगे तो फिर मैटर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा भी टॉपिक चेंज हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला, फिर आपका जो है कि आंसर रॉन्ग चला जाएगा। इसलिए कभी भी रटिए मत, समझिए। आगे कह रहा है 6.6734 गुणे 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर केजी स्क्वायर। ठीक है, आगे कह रहा है 6.6334 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है जो है ऑप्शन नंबर जो है सी। कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। समझ में आया आप सभी लोगों को? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे साथी। कह रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, कह रहा है किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। मान लो ये M1 पिंड है मेरे साथी, ये M2 पिंड है, किस पर निर्भर नहीं करता है?
उनके बीच की दूरी पर, बिल्कुल करता है उनके बीच की दूरी पर जो है, नहीं करता है, पहले आप इसको अंडरलाइन करेंगे। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर मेरे साथी m1 इंटू m2 आपने पढ़ा है, करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। तो इसका कौन सा नहीं करता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक पर। किस पे नहीं करता है मेरे साथी? गुरुत्वीय स्थिरांक पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और मेरे साथियों, आप अपने प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके संस्थान को आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। और बहुत ही जल्द हम आपके संस्थान के द्वारा सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी भी लाया जा रहा है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका तब तक साथ देंगे जब तक आपको सिलेक्शन अर्थात नौकरी नहीं दिला देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाए। कह रहा है दो वस्तु में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या परिवर्तित होगा? कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है। कमेंट कीजिए मेरे साथी, तब तक थोड़ा पानी पी लें। आप लोग कमेंट कीजिए क्या होने वाला है। थैंक यू सभी को, मेरे सम्मानित छात्र एवं छात्राओं। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होने वाला है? अरे मेरे साथी, आप ही लोग तो पढ़े हो कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती है द्रव्यमान, समानुपाती का मतलब मेरे साथी समान, अगर द्रव्यमान बढ़ाओगे तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत कहां आ रही है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। अगर वो दुगुना हो रहा है तो दुगुना होगा, 3 गुना होगा तो 3 गुना होगा, अर्थात जितना गुना होगा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों पिंडों के गुणनफल के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है मेरे साथी? तो व्युत्क्रमानुपाती। जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो जो है बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। करा ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि समानुपाती होती है। उनके ऊंचाइयों के गुणक, उनके आयतनों के गुणक। भाई मेरे फिर कह रहा सॉरी मेरे साथी उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनकी ऊर्जाओं के गुणक। तो मेरे साथियों बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होने वाला है हमारे साथी? तो उनके द्रव्यमानों के गुणक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चले मेरे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथियों बस आज के लिए इतने ही प्रश्न। मिलते हैं आप सभी से अगले अभ्यास श्रृंखला में, और तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से करिए। आप सभी सम्मानित छात्र एवं छात्राओं को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं
अगले वीडियो में।